बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हलचल न्यूज़ में हूँ कामरान मगन। नाज़रीन, आज अहम तरीन खबरें जो हैं आपसे डिस्कस करनी है, जिसमें सबसे पहली खबर ये है कि पंजाब से वज़ीर उस्मान बुज़दार की छुट्टी हो गई है। अब नए वज़ीर पंजाब कौन होंगे, इस पर बात करेंगे। और सबसे अहम खबर जो है वो काफ लीग में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। इसके साथ साथ एक अहम खबर और भी है, जिसमें तहरीक लब्बैक के सरबराह जो हैं मौलाना मीर जो हैं, इसके अमीर हैं मौलाना साद हसन रिजवी साहब, उन्होंने इमरान खान को जो है वो उस पर बरहम हो गए हैं और उसको मुनाफिक आज़म कह दिया। तो इसके पीछे क्या जो है वो महरक़ात हैं जिस पर वो इतने बरहम हो चुके हैं। तो ये 3-4 चीज़ें जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं आज जो इजलास हुआ है कौमी असम्बली में, जिसमें तरीक़े अदम एतमाद के हवाले से था। तो आज जो स्पीकर साहब तो वो जो थे मौजूद नहीं थे, तो डिप्टी स्पीकर जो थे उन्होंने इसको कैरी किया, सूरी साहब ने, कासिम सूरी। तो कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं मियाँ शिबाशी साहब, उन्होंने ये तहरीक अदम पेश की। तो उस वक़्त जो थे, ये जो तहरीक है जब पेश की गई तो स्पीकर की जानब से कहा गया कि इसको जो है वो कितने अरकान जो है वो पेश कर रहे हैं। उसमें 146 अरकान की तादाद उन्होंने बताई गई थी। तो जबकि आइनी और कानूनी तौर पर 68 अरकान जो हैं वो अगर हों तो तहरीक जो है वो कामयाब हो जाती है। बहरहाल जब उसकी तरफ से शिबाशी साहब की तरफ से इसे मूव किया गया तो तहरीक को अदम एतमाद वाली को, तो स्पीकर की जानब से जो है वो कहा गया कि जितने भी इस वक्त हाल में मेम्बरान मौजूद हैं वो अपनी नशिस्तों पर खड़े हो जाएं, क्योंकि इससे उन्होंने काउंटिंग करनी होती। तो वो जब काउंटिंग की तो 161 मेम्बरान जो थे वो अपोजिशन के साथ खड़े थे। तो स्पीकर ने फौरी कहा कि इस वक्त मतलूब जो तादाद है इस वक्त वो 68 चाहिए थी, लेकिन ये 161 है, तो ये इसलिए मंजूर की जाती है। तो इसके साथ ही डिप्टी स्पीकर ने कहा कि इस तहरीक को अदम एतमाद की तहरीक जो है उसको हम मंजूर करते हैं। और इसके साथ ही स्पीकर ने कहा कि करारदाद पर बहस के लिए जो है वो रूल्स है इनका 37, इसका सब रूल्स 5 के तहत जो है इसे 31 मार्च तक जो है जुमेरात के दिन तक मुलतवी कर दिया गया। इसके साथ ही स्पीकर ने कहा कि अब ये जो कार्रवाई है ये दोपहर 4 बजे जुमेरात को होगी। तो ये थी आज की असम्बली की कार्रवाई। तो सबको पता है अदम एतमाद जो है वो उसके पीछे चढ़ी अपोजिशन। जो देखने वाली चीज़ ये है कि जो काफ लीग है, जो मैंने बात की है कि दरारें पड़ गई, वो क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा है तारिक बशीर चीमा साहब। उन्होंने जो है वो इमरान खान के खिलाफ वोट देने का जो है वो अंदिया दिया है और उन्होंने अपनी वजारत से इस्तीफ़ा भी दे दिया। नाज़रीन, काफ लीग की कुल सीटें जो है वो 5 हैं MNAs की, ठीक है, जिनमें से 3 तो चौधरी बयान के घर से ही हैं, जिसमें उनके चौधरी सालक साहब उनके हैं, एक हसियान अलाई साहब हैं, एक मोहसन अलाई साहब हैं। जबकि मज़ीद इनके 2 मेम्बरान हैं MNAs, इसमें एक ख़तून है फ़राह खान और एक तारिक बशीर चीमा साहब हैं। तो ये 5 रुकनी जो है वो मेम्बरान हैं इस पार्टी के। अब बात जो है वो फंसी कहाँ पे हुई है, ये जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं और दीगर जो हैं हसियान अलाई और चौधरी सालक, ये चौधरी शुजात और चौधरी वजाहत के बेटे हैं। ये मोहसन अली को पता है चौधरी फैज़ल अली के बेटे हैं। तो ये अब जो चौधरी शुजात हुसैन और अपना वजाहत हुसैन साहब हैं और इनके बच्चे जो मैंने नाम लिए, वो उस पर एग्री नहीं है कि CM जो है वो बनाया जाए पंजाब में, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने जो है वो पहले 3 दफ़ा जो है वो हुकूमत को अपने तौर पे जो है वो बावर कराया कि इस तरह मामला को टैकल किया जा सकता है। तो इन्होंने हमारी बात जो है उस पर कान नहीं धरे, तो लिहाजा आप जो हम वो इस पर जो है वो नहीं मुतफिक नहीं है। तो इसी बुनियाद पर तारिक बशीर चीमा साहब ने अपनी वज़ारत से इस्तीफ़ा भी दिया। अब बाद में जाके इनके मामला तय पर आ गए, जैसे कि मुलाकातें हुई हैं इनकी काफ लीग की, तो ये अब एग्री हो गए हैं और ये ज़राए कह रहे हैं कि चौधरी बरादरान को जो है वो CM-शिप की ऑफ़र दे दी गई है और जो वज़ीर पंजाब हैं वो मुस्तफ़ी हो गए हैं। उनका इस्तीफ़ा इमरान खान ने लेकर अपने पास रख लिया है। तो अब जो है ये वो CM इनको, और ये इस पर चौधरी फैज़ल अली साहब ने एग्री भी किया ओके। लेकिन उनके घर में जो है वो झगड़ा शुरू हो गया। ज़राए कह रहे हैं कि कुछ जो हैं वो दूसरी साइड पे खड़े हैं, कुछ जो हैं वो इस साइड पे खड़े हैं। तो बहरहाल ये इनके घर का मामला है, ये सियासत में ऐसा चलता ही रहता है। तो अब हम बात करते हैं कि जब चीज़ें गड़बड़ हुई तो तब चाहिए था हुकूमत को कि वो किसी सूरत भी जो अपने इत्तेहादी हैं उनको अपने से बिछड़ने ना दें। लेकिन इमरान खान साहब इस सियासती मैदान के जो है वो एक नए खिलाड़ी हैं। आप कह लें कि
अभी सियासत से नाबल्द हैं। नाबल्द कहते हैं, इसका तर्जुमा भी कर दूँ, बात दोस्तों को नहीं पता होगा, जिससे समझ ना हो, वाकफ़ ना हो। तो ये इसलिए कि अभी इनका नया दौर था, इन्होंने गलतियाँ भी की हैं, अब वो देख लें, आपके सामने भुगत भी रहे हैं। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। बहरहाल हकीकत ये है कि इस वक्त इमरान खान जो है वो इस गर्दाब में फंसे हुए हैं कि उनसे सीट, उनकी जो उनका मनसब है प्राइम मिनिस्टरशिप का, वो बचाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। अगर कहा जाए तो एक किस्म के वो ख़त्म ही हो गए। आज जिस तरह 161 का हाउस था अपोजिशन के साथ, तो 172 तो होने चाहिए। तो करारदाद जिन्होंने पेश की है वो इतनी है, तो दीगर उनके लिए तो कोई मसला नहीं। हाँ, अब काफ लीग ने जो इनके साथ एक अपना हाथ प्यार मोहब्बत का सीएमशिप के लिए बढ़ाया है, वो हो सकता है कि वो उसमें जीडीए को, जो अपोजिशन पार्टी इस वक्त अपोजिशन के साथ हैं, उनको पसंद मिला लें, या एमक्यू में अभी भी जो है वो बीच दुराए में खड़ी हुई है, उसका तो पता ही कुछ नहीं चल रहा, लेकिन उसके भी चांसेस हैं। तो अब ये जो है किसी हद तक जो है वो इमरान खान का पलड़ा वो भारी होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वो भी ऐसे ही जैसे आटे में नमक के बराबर जो कहते हैं। तो बहरहाल कोशिश तो उनकी जारी है, तो उन्होंने करनी भी है, अपोजिशन भी अपने पूरा जोर लगा रही है। बहरहाल अपोजिशन अपने इरादों में कामयाब होती नज़र आ रही है, जो बज़ाहिर हक़ाइक़ हैं उससे तो आँख नहीं चुरा सकते किसी सूरत भी। तो अब हम आखिर में बात कर लेते हैं तहरीक लब्बैक के अमीर मौलाना साद हुसैन रिजवी साहब की। उन्होंने एक अपने ख़िताब में कहा, कारकुनान से बड़े जोश ख़िताबत में थे, तो उन्होंने इमरान खान को ललकारा है। उनके लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं आपको बताता हूँ कि किस मुँह से उन्होंने कहा बात करते हो कि मैंने इस्लामोफोबिया के लिए पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई। साथ उन्होंने कहा कि ओए, उनको मुखातब करते हुए, ओए मुनाफ़िक़ आज़म, तुझे गैरत नहीं आती ऐसी बात करते हुए? इतना बेशर्म इंसान है। जो असम्बली में एक सीरियत रखता था का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है इमरान खान को मुखातब करते हुए, कि जो असम्बली में एक सीरियत रखता था वो इस असम्बली से एक नमूसे रसालत के मतलब तो करारदाद पास नहीं करवा सका, तो बनता है लीडर के मैंने इस्लामोफोबिया पर बात की है। तो ये देखें कि कल के जो जब ऐसे मामला थे, जब इन पर मुकदमा वगैरह दर्ज करवाए गए, तो सारी जो हैं पार्टीज़ भी जो है वो इमरान खान को बुरा भला लगा, जबकि इनके धरनों के दौरान जो है वो पकड़ दकड़ में इनके कारकुनान भी जो है वो पकड़े गए, और साथ साथ रिजवी साहब भी जो है वो नज़रबंद रहे। तो उस वक्त तो जब इन्होंने बाहर आना था तो हुकूमत के साथ एग्रीमेंट और ये वो सारे चुप साथ रखी थी इन्होंने। तो अब जब उस इमरान खान की कश्ती यानी नैया डूब रही है, तो आप देखें कि मौलाना साद हुसैन रिजवी साहब जो है उन्होंने कैसे पलटा खाया है। उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो अपने कारकुनान से ख़िताब किया है। लेकिन ये बात ठीक है कि इस्लामोफोबिया के हवाले से इमरान खान ने काम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में जो है वो एक डे भी जो है वो हमारा एक उसको जैसे मदर डे और दीगर जो डेज़ हम मनाते हैं, वो उसकी भी इस्लामोफोबिया के दिन मंजूर हो चुका है, जो आगे नेक्स्ट ईयर में मनाया जाएगा। तो एक अच्छी काविश है, उसमें कामयाबी हुई है। इसके साथ साथ उन्होंने जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी जो है वो जहाँ पर भी गए हैं, उनसे जहाँ तक हो सका है उन्होंने उसका दिफा किया है। उनके सरकार के बारे में जो है वो कलमात अदा किए, लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो ये नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की है, लेकिन इस वक्त ज़ाहिर बात है, इस वक्त वो एक डूबती कश्ती का जो है वो सवार है। तो अब जो है मौलाना साद हुसैन रिजवी साहब भी वो भी दबंग दोहल जो है वो इस वक्त उनके ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं। तो बहरहाल ये वो एक सियासी पार्टी भी हैं, उनका मौक़िफ़ भी जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो नहीं दे सकते, खाली मजहबी पार्टी नहीं है, सियासी पार्टी भी रजिस्टर्ड है। तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया है, लेकिन जो कि सख्त है, लेकिन बहरहाल वो हक़ रखते हैं। अपना बयानिया जो है वो कौम के सामने उन्होंने रखा, अपने कारकुनान के सामने रखा है। तो नाज़रीन, ये हालात वाक़यात इस वक्त मुल्क में जो है वो हुक्मरान की हुकूमत जो है वो इस वक्त बिल्कुल जो है वो बिल्कुल किनारे पे है, जिसे कह लें कि अब कुछ ही देर बाद जो जैसे वो कहता है इंसान कि अब ख़त्म हो गया है, इसके सांस बंद हो गए हैं। तो ऐसे हालात हुकूमत के हैं, आखिरी हिचकियाँ ले रही है। मौजूदा हालात वाक़यात के मुताबिक आने वाले वक्त में, आने वाले अगले घंटों में, कुछ दिनों में इस मुल्क में कुछ भी हो जाए, क्योंकि तारीख़ इस चीज़ की गवाह है कि इस तरीके से जो है वो काया पलट दी जाती है कि इंसान को कानो कान खबर नहीं होती। बहरहाल बज़ाहिर इस वक्त हुकूमत मुखालफ पार्टियाँ जो हैं वो जीत चुकी हैं, और वो आइंदा जुमेरात को 31 मार्च को जो है वो इमरान खान को चलता करेंगी। जो इस वक्त हालात हैं उसके मुताबिक तो यही नज़र आ रहा है। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए नाज़रीन।
फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।